हेलो बच्चों, डीएवी एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम सभी एग्ज़ाम में आने वाले मैथ के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों का हल यहाँ करेंगे, जो लगभग एग्ज़ाम में आते हैं। इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन है हमारा, दो प्रीमिय संख्याओं के मध्य कितनी प्रीमिय संख्या हो सकती है। तो इसके ऑप्शन है 1, 2, एक भी नहीं, अनंत। देखो बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक रेखा होती है। इस रेखा के ऊपर हम दो संख्या 1 और 2 लेते हैं। अब बताइए 1 और 2 के बीच में इस रेखा पर कितने बिंदु होंगे। तो अनंत बिंदु होते हैं। इसी प्रकार दो प्रीमिय संख्याओं के बीच में अनंत प्रीमिय संख्या होंगी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि यदि ax माइनस 3 एक्स की स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 का गुणनखंड है तो a का मान होगा। देखिए बच्चे, x माइनस 3 है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 का गुणनखंड है, तो इसका मतलब यह इससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0, जहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी x बराबर 3। ये x की वैल्यू हमें इस समीकरण में लिखनी है, जो होगी एक्स की स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 15 में। तो यहाँ पे हम रखेंगे, तो देखो x के स्थान पे लिखना है हमें 3, तो 3 की स्क्वायर होगा 9, माइनस a को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3a माइनस 15। तो यहाँ से देखिए 9 और 15 माइनस 6 होंगे, तो दूसरी तरफ जाकर क्या होंगे, प्लस 6 होंगे। तो हमारे पास आएगा माइनस 3a इक्वल टू 6, जबकि माइनस 3a 6 के गुणा में है, तो दूसरी साइड में डिवाइड में जाएगा, तो होगा हमारा आंसर माइनस के 2। तो इसका आंसर होगा माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस 2 और 3 निर्देशांक किस चतुर्थांश में है। देखो बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमारे पास इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इस क्षैतिज रेखा को एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई एक्स कहते हैं। यहाँ दोनों जिस बिंदु पर काटती हैं वो समकोण बनाएगा और इसके निर्देशांक होंगे 0, 0, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है। पहला जो चतुर्थांश है इसमें एक्स और वाई दोनों प्लस होंगे। दूसरा चतुर्थांश है इसमें एक्स का मान माइनस का, जबकि वाई का मान प्लस होगा। जबकि तीसरे चतुर्थांश में x का मान माइनस तथा y का मान भी माइनस होगा, तथा चौथे चतुर्थांश में x का मान प्लस होगा और y का मान माइनस होगा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास पहला जो माइनस है और दूसरा मान है वो प्लस है, तो माइनस और प्लस यानी दूसरे चतुर्थांश में। तो इस तीसरे क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा दूसरा चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म। इसमें देखो हम निकाल भी सकते हैं मान रख के, लेकिन सबसे इजी तरीका होगा कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको पुट करते हैं। तो जैसे हम ये पहला जो निर्देशांक है इसमें x का मान 1 और y का मान 2 है, ये रखने पर बताइए क्या 6 आएंगे, समीकरण संतुष्ट होगा? नहीं, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस y का मान 2, 4 ही होते हैं। दूसरा देखिए 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 और y का मान 2, 4 2 6, यानी इसका जो प्रश्न है इसका आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, 2 और 2। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन हमें दिया गया है, यूक्लिड अभिगृत के अनुसार वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती है तो वो होंगी। तो देखिए बेटा यहाँ पे एक दूसरे के संपाती है, तो इसका मतलब वो दोनों बराबर होंगी। एक दूसरे को पूर्णतः समान अनुपात में वो एक दूसरे के ऊपर आ सकती है, तो वो दोनों ही बराबर होंगी। नेक्स्ट 6 नंबर हमें दिया गया है, एक कोण अपने संपूरक की 3 गुना है तब कोण की माप होगी। देखो माना एक कोण थीटा है, तो दूसरा जो कोण है वो 3 थीटा यानी 3 थीटा होगा, क्योंकि 3 गुना है। दोनों को प्लस करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 180 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे यदि इनको प्लस करते हैं तो 4 थीटा इक्वल टू 180,
यानी थीटा इक्वल टू हमारा आंसर होगा 180/4 जो कि 45 होगा। कितना होगा? 45। तो पहला क्वेश्चन यदि पहला कोण यदि थीटा 45 है तो दूसरा 3 गुणा 45 का 3 गुणा 135, तो इसका आंसर होगा 135। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुजों की सर्वाक्षमता के लिए निम्न प्रतिबंध सही नहीं है। देखिए कि ये यहाँ पे दिया गया है कौन 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 भुजा कौन भुजा कौन भुजा कौन भुजा भुजा भुजा। यहाँ पे सर्वाक्षमता का नियम होता है बेटा कि ऐसी दो त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं भी बराबर हो और संगत कोण बराबर हो। लेकिन यदि तीनों संगत कोणों को हम देखते हैं तो ये हम पूर्णतः इस बात से आश्वस्त नहीं होंगे कि यह सर्वाक्षम होंगे, इसलिए हम कोण कौन कौन नियम है इसमें नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर होगा कौन कौन सर्वाक्षमता। ये तीनों नियम है नीचे वाले, ये सर्वाक्षमता के नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्भुज जिसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 चतुर्भुज दिए गए हैं जिसमें समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और समलंब चतुर्भुज। इनमें से आयत के विकर्ण यानी इनके गुणधर्म हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि गुणधर्म याद है तभी हम इसका उत्तर दे पाएंगे। तो आयत के विकर्ण बेटा बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, समद्विभाजित होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, लंब समद्विभाजित होते हैं। इसका उत्तर होगा आयत। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, हमें क्या दिया गया है। वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त पर अंतरित कोण का होता है। देखो बेटा हमें दिया गया है कि एक वृत्त है, ये उसका केंद्र O हो गया। इस केंद्र के किसी चाप ए और बी लिया। इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोई कोण है, जैसे यहाँ पे थीटा है। तो अब जो शेष भाग बचा है ना परिधि के ऊपर, इसके किसी भी भाग पे यदि हम कोण बनाएंगे तो ये जो केंद्र पर बने कोण है इससे ये आधा बनेगा। तो इसका मतलब क्या बताया गया, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण का क्या होगा बेटा, शेष भाग के किसी पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्या होता है? दुगना। तो इसका उत्तर होगा दुगना। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखिए, हमें दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम √3/4 इंटू भुजा हमारी 6 है तो 6 की स्क्वायर यानी √3/4 इंटू 6 का वर्ग 36 और 4 से डिवाइड करोगे 36 को तो 9 बार, और 9 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 9√3 वर्ग सेमी। क्वेश्चन नंबर 11, 5 सेमी त्रिज्या वाले अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रमिति के प्रश्न है तो इसमें हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3πr², जहाँ पर r का मान दिया गया है 5, तो रखेंगे 3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू, देखिए पाई सभी पदों में पाई है तो पाई का मान हम पाई रख सकते हैं, 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कहीं पे भी पाई का मान नहीं रखा हुआ है, डायरेक्ट पाई दिया गया है। तो आर का मान है हमारा 5, तो 5 की स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75, यानी इसका आंसर होगा 75 पाई। क्वेश्चन नंबर 12, समान त्रिज्या के गोले और अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो समान त्रिज्या है और गोले और अर्धगोले का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr², अनुपात अर्धगोले का होगा 3πr²। इसमें से देखो
पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो ये कट होंगे, यानी हमारा आंसर बचेगा 4:3। तो इसका आंसर वो हमारा होगा 4:3, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्न में से प्रीमेय संख्या होती है। देखो बेटा, यहाँ पे जो संख्याएं शांत दशमलव प्रसार दर्शा रही है वो होंगी प्रीमेय संख्या। इसके अलावा अप्रीमेय संख्या होगी। तो इसमें देखो 4 नंबर ऑप्शन है, इसमें हमें जो संख्या दे रखी है ये अपरिभाषित संख्या है, इसलिए इस संख्या को अपरिभाषित होने की वजह से हम अप्रीमेय संख्या बोलेंगे। ऊपर जो तीनों हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये तीनों संख्याएं प्रीमेय हैं। जबकि 4 नंबर को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए यह एक अप्रीमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14, बहुपद 6 - x² + 8x की घात। देखो बेटा, किसी भी बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात, और यहाँ पर चर x है और देखो यहाँ पे x है, दोनों में घात बड़ी कौन सी है, तो x की घात 2 बड़ी है, तो इसका आंसर होगा 2। किसी भी बहुपद की चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, x पर y बिंदु के निर्देशांक होते हैं। देखिए बेटा, x होता है हमारा x जो निर्देशांक ज्यामिति में होता है उसके निर्देशांक होते हैं x0, यानी x का कुछ न कुछ मान होगा लेकिन y का मान 0 ही रहेगा, तो इसका उत्तर होगा 0, नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया यदि 4 और 19 किसी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, y बराबर ax + 3 दिया गया है, तो a का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो 4 और 19 है ये 4x का मान होगा और 19 है वो y का मान होगा। इस समीकरण में रखने पर देखो y का मान हम रखते हैं 19 बराबर a इंटू x का मान हम रखते हैं 4 + 3। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 19 - 3 = 4a, यानी 16 - 4a, तो a = होगा 16/4, यानी उत्तर होगा हमारा 4। तो इसका उत्तर होगा हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, यूक्लिड के अनुसार शांत रेखा होगी। तो देखो, जो हम एक रेखा लेते हैं, ये रेखा अनंत तक जाएगी। इसके 2 बिंदु यदि हमें लेते हैं, इसके बाद में इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, जैसे ये ले लिया और इसके 2 अंत बिंदु ले लिए, तो ये एक रेखाखंड बनाएगा। तो शांत रेखा है वो एक रेखाखंड बनाती है, तो इसका उत्तर होगा एक रेखाखंड। क्वेश्चन 18, संपूर्ण कोण होते हैं जिनका योग, संपूरक कोण होते हैं, संपूरक कोण यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको कहते हैं संपूरक कोण। यानी किसी दो कोणों का योग 180, जैसे एक कोण 110 डिग्री है तो दूसरा कोण है वो 70 डिग्री होगा, दोनों का योग होगा 180, ये दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसका परिमाप है। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज हम लेते हैं, यहाँ पे ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में एक भुजा ए है तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसकी तीनों भुजाएं ए होंगी। इसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं की माप का योग, तो तीनों भुजाओं की हम माप है वो ए को प्लस करते हैं तो ये आएगा हमारा 3a। अंतिम क्वेश्चन हमारा होगा, दंड आलेख में खंडों के मध्य दूरियां छोड़ी जाती हैं। देखो, हम जब दंड आलेख बनाते हैं तो ये दंड आलेख इस प्रकार से बनते रहते हैं, जो हमारा इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो प्रत्येक में समान होगा। कहीं पर भी हम दंड आलेख बनाए तो दंड आलेख की माप और बीच का अंतर दोनों ही समान होंगे, बीच की दूरियां समान होंगी। धन्यवाद। हाँ, काम कर दियो।